तसव्वुफ की एक मशहूर और मारूफ किताब है जिसका नाम कश्फुल माजूब है। ये किताब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी है। इस किताब में वो एक खूबसूरत और ज़बरदस्त बात कहते हैं जो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। वो फरमाते हैं कि इंसान के वजूद में, इंसान के दिल पर दो तरह का पर्दा होता है। एक पर्दे का नाम है हिजाब राइनी और दूसरे पर्दे का नाम है हिजाब गैनी। ये दो तरह के पर्दे हैं जो हर इंसान के वजूद में मौजूद है। सबसे पहले वो बात करते हैं हिजाब राइनी की। ये एक ऐसा हिजाब होता है इंसान के वजूद में जिसको हम कभी भी नहीं हटा सकते। अगर इस तरह का हिजाब किसी इंसान के दिल पर पड़ता है, किसी इंसान के वजूद में होता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है इस पर्दे को हटाना, और ये सबसे खतरनाक पर्दा होता है। अल्लाह ताला हर इंसान को इस पर्दे से बचाए, क्योंकि जिस इंसान के वजूद पर ये पर्दा लगता है फिर वो कभी भी नहीं हटता है, तो बहुत इम्पॉसिबल होता है उस पर्दे को उस दिल से हटा देना। इस पर्दे को राइन, खत्म या तबाह भी कहते हैं। और ये पर्दा दरअसल अपनी ज़ात का पर्दा होता है जो इंसान और अल्लाह ताला के बीच में रहता है, और ये ऐसा पर्दा होता है जो इंसान को हकीकत तक पहुँचने ही नहीं देता है। ये उम्मन उन लोगों के दिलों पर लगता है जिनका ईमान बहुत कमज़ोर होता है, जो बार बार किसी गुनाह को करते हैं और फिर आखिर पर उनके दिल पर एक मोहर लगती है जिसको ख़त्म कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि इनके दिल पर एक मोहर लगती है, और उसी मोहर का नाम है राइन। उसको राइन कहते हैं। और इसी को अल्लाह ताला ने इस तरह से भी इरशाद फरमाया कि कला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बल्कि हरगिज नहीं, बल्कि इनके दिल पर एक पर्दा है, एक हिजाब है, एक राइन है। और ये राइन इनके दिलों पर इस वजह से है क्योंकि ये इनकी अपनी कमाई है, ये इनके अपनी करतूत है, ये जो करते हैं उसी का ये बदला है, और ऐसा पर्दा कभी भी नहीं हटता है। और ये पर्दा इतना खतरनाक होता है कि जब इस तरह के इंसान के पास हक और बातिल आ जाता है तो इसके लिए बहुत मुश्किल होता है उन दोनों में फ़र्क करना। फिर ऐसे लोगों के पास शऊर ही नहीं रहता है कि वो हक और बातिल को पहचान सके। तो इसका मतलब ये होता है कि इनके लिए बराबर होता है हक और बातिल, इनको इसकी पहचान ही नहीं होती है, इसकी मारिफत ही नहीं होती है। तो अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से इरशाद फरमाया कि सवाउन अलैहिम, इनके लिए ये बराबर होता है, हक और बातिल इनके लिए बराबर होता है, क्योंकि इनके पास वो पहचान नहीं होती है, इनके पास वो शऊर नहीं होता है कि ये इन दो चीज़ों को फिर अलग कर सके। सवाउन अलैहिम आ अंज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे आप इनको डराओ या ना डराओ, ये हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि इनको वो पहचान ही नहीं है कि ये हक को समझ पाए। हक को समझने के लिए वो शऊर होना चाहिए जो इनके पास नहीं है। और ये पर्दा सबसे खतरनाक पर्दा है। अल्लाह ताला हर इंसान को इस पर्दे से बचाए, क्योंकि जिस इंसान के दिल पर ये लगता है फिर उसको हक और बातिल की पहचान ही नहीं रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे हिजाब गैनी की। ये जो हिजाब गैनी है इसको हटाया भी जा सकता है। ये कभी कभी इंसान के दिल पर लगता है, लेकिन अगर इंसान इबादत करता है और अल्लाह का फजल इस पर होगा तो ये हिजाब हट भी सकता है, जिसे हिजाबी गैनी कहते हैं। ऐसा हिजाब अक्सर अंबिया और अवलिया के लिए इम्तिहान होता है, कि दिल पर भी होता है लेकिन इम्तिहान के लिए, और ये अपने सिफात का पर्दा होता है, इसीलिए इसको हटाया भी जा सकता है। जिस तरह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जो पर्दा है, ये जो हिजाबी गैनी है, इसके भी दो अकसाम है। इनमें से एक जो सकील होता है और एक खफीफ होता है, एक बारीक होता है, एक हल्का होता है। इसकी भी दो अकसाम है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि मेरे दिल पर भी इस तरह के दो पर्दे थे, लेकिन मैंने इस्तिगफार से इन पर्दों को अपने आप से दूर किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता था, तो इसीलिए मैंने उन पर्दों को अपने आप से दूर किया है। तो हम मख्तसर में ये कहेंगे कि इंसान के पास दो तरह के पर्दे होते हैं, एक हिजाब राइनी और एक हिजाब गैनी। हिजाब राइनी एक ऐसा पर्दा होता है जो कभी भी नहीं हटता है जिस दिल पर ये लगता है, और हिजाब गैनी ऐसा होता है जिसको हटाया भी जा सकता है। और जब तक ये पर्दे इंसान के वजूद में, इंसान के दिल पर है, तब तक वो हकीकत तक नहीं पहुंच सकता है, वो अल्लाह ताला की पहचान तक नहीं पहुंच सकता है। तो अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इन पर्दों को अपने आप से दूर करें, और अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमें इन पर्दों से नजात दे।